आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या करा है कि लेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन अपने पास एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है 2xu माइनस टाइम्स 3x² माइनस टाइम्स 12x के बराबर दे रखा है। आगे क्या करा कि इफ ए इज द टोटल एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y equal to f of x, then x axis and the line x equal to a and x equal to b, then 4a is equal to अपने पास 4a का वैल्यू निकालना है। देखिए काफी ज्यादा सिंपल है, बस इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा यानी a और b अगर निकाल लेते हो तो काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने पास f of x बताएं किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा अपने पास 2x³ माइनस टाइम्स 3x² और माइनस टाइम्स 12x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप गौर से देखते तो ये जो अपन के पास क्यूबिक इक्वेशन है जो कि अपन के पास कहां से पास होगा, ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ओरिजिन से पास होगा, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स अपन के किसके बराबर जाएंगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यह गया अपने 6x², या गया 3 दूनी 6 6x² माइनस टाइम्स या गया 6x के बराबर और माइनस टाइम्स 12 के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो 6 कॉमन आ रहे हैं, तो यह गया x² माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 4 बराबर, तो 6 दूनी 12 2 आ जाएंगे, 6 2 जा अपने के पास किस पर आ जाएंगे 12 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास एफ डैश एक्स बताएं, तो एफ डैश एक्स अपने के पास ये आ गए, एफ डैश एक्स अपने के पास आ जाएंगे x² माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ गया x माइनस 2 और इंटू क्या अपने के पास आ जाएगा x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अपने के पास नेगेटिव चाहिए तो इसको अपने के पास क्या कीजिए पॉजिटिव कर दीजिए। अब इसका एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना सकते हैं क्या, अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर आप बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स के साइन स्कीम से आप जा सकते हैं। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बताएं, तो अपने के पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास 1 और 2, एक तो -1 और एक अपने के पास क्या आ जाएंगे 2 के बराबर। अब अपने के पास -1 से कम कोई नंबर लीजिए, -1 से कम नंबर -2 ले लेते हैं, -2 ये निगेटिव, ये भी अपने के पास निगेटिव, तो ये पूरे अपने के पास क्या आ जाएंगे, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये पूरे पॉजिटिव, ये अपने के पास निगेटिव हो जाएंगे, ये -1 और 2 के बीच में देखिए, तो ये अपने के पास निगेटिव और ये अपने के पास क्या आ जाएंगे पॉजिटिव, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर निगेटिव के बराबर, और ये अपने के पास पॉजिटिव के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर अपने के पास फंक्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे और फिर अपने के पास डिक्रीज होंगे, यानी -1 पे ये जो फंक्शन है ना लोकल मैक्सिमम बनेगा। अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं फिर अपने के पास इंक्रीज हो रहे हैं, यानी 2 पर अपने के पास ये जो फंक्शन है लोकल मिनिमा बनेगा, यानी अपने के पास a इक्वल टू आ गया अपने के पास -1 के बराबर और b इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो b इक्वल टू अपने के पास 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि ग्राफ बनाने आ रहा होगा, तो ये रहा y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस। इतना तो पता है अपने के पास कि -1 पे अगल बगल से ज्यादा वैल्यू देगा और अपने के पास 2 पे अगल बगल से कम वैल्यू देगा। -1 पे अगल बगल से ज्यादा वैल्यू देगा और 2 पे अगल बगल से कम वैल्यू देगा, और अपने के पास ये XQ है ना, ये अपने पास इसके 3 रूट्स आएंगे, तो 3 रूट्स निकाल सकते हैं क्या बताए, तो 3 रूट्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, यहां से सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं तो यह गया अपने पास 2x³ माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर 3x² और यह गया माइनस टाइम्स 12x इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो x तो ऐसे कॉमन आ गया, तो यह गया 2x² माइनस टाइम्स यह गया अपने पास किसके बराबर, तो यह गया अपने के पास 3x², तो 3x के बराबर और माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर तो हमको लग नहीं रहा, 12 दूनी 24, फैक्टर तो पॉसिबल नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो अपने सीधी धारा 4 फॉर्मूला लगा दीजिए, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी तो x इक्वल टू 0। एक तो रूट तो ऐसे ही दिख रहा है x इक्वल टू 0, दूसरा रूट आप बता सकते हैं क्या, दूसरा जो रूट्स आएगा ना सीधी धारा 4 फॉर्मूला लगाइए, -b यानी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपने के पास b² माइनस 4ac, d निकाल लीजिए, तो यह गया अपने के पास 9 और प्लस टाइम्स यह गया अपने के पास 12 दूनी 24 दुनिया यह गया अपने के पास 4 12 चौका 48, ये आ जाएंगे, सॉरी 4 दूनी 8 आ जाएंगे ना, अपने के पास b² माइनस 4ac a और c, तो यह गया माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 को अपने के पास क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, तो और यह गया अपने के पास 9 के बराबर 96 के बराबर, तो यह गया 9 6 15 और यह गया अपने के पास किसके बराबर, तो 105 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने पास 105 और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर 2a के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। यानी ये जो पॉइंट आएंगे ना x के अपने पास 2 वैल्यू आ गए,
x इक्वल टू आ गया अपने के पास किसके बराबर 105। ऑब्वियसली इस बात है कि 3 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये आ गया अपने के पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 105 और अपॉन में 4 के बराबर। और दूसरा जो x आ जाएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 105 और अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर। एक वैल्यू ये आ जाएगा, एक वैल्यू ये, यानी अपने पास इसके जो एक रूट्स होंगे ना वो अपने पास यहाँ पर कहीं आ जाएंगे। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं -1 पे जो अपने पास अगल बगल से सबसे ज्यादा वैल्यू दे देगा, तो ये जो ग्राफ होंगे वो अपने के पास ऐसा कुछ होंगे। 0 पे अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे, फिर -2 पे सबसे कम वैल्यू देगा और अपने पास ऐसे चला जाएगा बराबर। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो अपने पास बताएं। 1 पे अपने पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 1 के बराबर हो गए, कोई दिक्कत इसमें हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये अपने के पास आ गया, तो ये 2 पे अपने के पास मिनिमा दे देगा और 1 पे मैक्सिमा। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू अपने के पास ये a लाइन, तो x इक्वल टू a लाइन अपने के पास ये वाला हो गया, क्योंकि x इक्वल टू a पे ही तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और x इक्वल टू 2 पे ही अपने के पास क्या दे देगा मिनिमम वैल्यू। अपने के पास मैक्सिमम और मिनिमम कितना दे देगा वो हमसे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसको अपने के पास थोड़ा सा और इधर कर दीजिए ताकि अपन के पास अच्छे से आ जाए। तो ये आ गया अपन के पास, बताएं, तो ये इसको इधर कर दीजिए क्योंकि अपने के पास मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। तो x इक्वल टू अपने के पास 2 पे, इसको ऊपर कर देते हैं, तो x इक्वल टू अपने के पास 2 पे ये वैल्यू दे देगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब अपने के पास इस दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया बताना है, तो ये अपने के पास इस रीजन का एरिया अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भर भर के लगा हुआ था, ठीक है, कि कैसे अपने पास लगाने हैं एओटी। अगर नहीं आता है लगाने तो आपको दिक्कत हो जाएंगे। ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अपने पास कैसे निकालें, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे लोकल मैक्सिमम जो कि a के बराबर है और लोकल मिनिमम ये हो जाएंगे, क्योंकि प्लस मतलब है कि f डैश x पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा, नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज करेगा। यानी ये जो अपने पास x इक्वल टू 1 जो लाइन है ना, इस पे अपने पास ये ग्राफ मैक्सिमम -1 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, -1 से इधर डिक्रीज करेगा और इधर अपने पास इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। अब अपने पास इसका एरिया कैसे निकाले, तो इसका अपने के पास इक्वेशन पता है, y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2x³ माइनस टाइम्स 3x² और माइनस टाइम्स 12x के बराबर, -1 से लेकर के 0 और 0 से लेकर के 2 तक। ये सिमेट्री नहीं है तो आपको अलग अलग इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो -1 से लेकर के अपने के पास 0, इसके एरिया अगर a मानते हैं और इसके एरिया b मानते हैं, तो a अपने के पास किस आ जाएगा -1 से लेकर के 0 और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 2x³ माइनस टाइम्स 3x² और माइनस टाइम्स 12x के बराबर और इंटू आ गया अपने किस बराबर dx के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन। और ये देखिए ये x एक्सिस के नीचे, तो अब इसी से बात है कि ये निगेटिव आएगा, तो इसमें अपने के पास मॉड लगाना पड़ेगा। खैर चलिए अपने के पास पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने के पास a तो ये आ गया, b बाद में निकाल लेंगे, पहले a निकाल लेते हैं। तो a अपने के पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2x³ और अपॉन में 2x की पावर 4 अपॉन में 4 के बराबर, 2x की पावर 4 अपॉन में 4 के बराबर माइनस टाइम्स 3x³ अपॉन में 3 के बराबर माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 12x² अपॉन में 2 के बराबर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दीजिए, तो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, पूरे 0 हो जाएंगे। अपर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट लगाने से पहले अपने पास थोड़े से सॉल्व कर लेंगे, यानी तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो 2/4, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि लोअर लिमिट लगा रहे हैं, 0 माइनस समथिंग, तो ये आ गया अपने पास माइनस और ये आ गया माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 के बराबर हो जाएंगे। सॉरी 1/3 नहीं, ये अपने पास डायरेक्ट 1 हो जाएंगे ना, ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बराबर। तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, 2 छक्के 12, यानी ये आ गया अपने पास -6 के बराबर बराबर, और ये आ गया 2 दूनी 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ गया माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1 3/2 और ये आ गया माइनस टाइम्स 6 के बराबर। अब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, हमारे हिसाब से मत कीजिए। ये आ गया 6 दूनी 12, 12 में से 3 जाएगा तो अपने पास 9 बचेंगे -9/2 के बराबर, लेकिन एक माइनस साइन बाहर लगा हुआ, यही होता है 6 दूनी 12, 12 में से अपने पास 3 जाएगा तो 9 2 11, 9 3 12, तो ये आ गया 9/2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास a का वैल्यू, a आ गया 9/2। a जब आ गया 9/2 तो b निकाल लीजिए। b अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक, तो यहाँ से हम डायरेक्ट b निकाल रहे हैं। बताएं b अपने पास क्या आ जाएंगे, तो b आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, और अपने पास फंक्शन तो वही है, यही फंक्शन अपने पास 2x³ माइनस 3x² माइनस टाइम्स 12x, तो 2x³ माइनस टाइम्स 3x² और माइनस टाइम्स 12x, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया अपने के पास, सॉरी अपने के पास पहले तो इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 2x³ और x की पावर 4 और अपॉन में किस पर आ जाएंगे 4 के बराबर, माइनस टाइम्स 3x³ अपॉन में 3 के बराबर,
और माइनस टाइम्स 12x² और अपॉन में 2 के बराबर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3 3 2 6 12। यहाँ से सॉल्व करिए तो ये आ गया 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 दूनी 4, तो 2 को 4 से 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 16 और अपॉन 2 के बराबर। माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 6 चौका 24 माइनस टाइम्स 24 के बराबर। और लोअर लिमिट 0 डालेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ गया अपने पास 2 8 16, ये 8 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 24 के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बी अपने के पास आ गया -24। लेकिन अपने के पास ये एरिया चाहिए, तो अपने के पास एक्स एक्सिस के नीचे हम पहले ही बोल दिए थे कि ये नेगेटिव आएंगे, तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा दीजिए, तो ये आ गया अपने पास एरिया क्या आ गया, बी इक्वल टू आ गया 24 के बराबर। बराबर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो b इक्वल टू 24 आ गया और यहाँ से अपने पास a इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 9/2 के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास फाइनल जो आंसर हो जाएंगे अपने के पास फाइनल आंसर इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे a प्लस बी, और इसमें भी अपने पास मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसका एरिया को a बोला गया है और उसमें भी अपने पास मल्टीप्लाई कर दिया गया 4 से, तो a प्लस बी इंटू 4 के बराबर है। ठीक है, तो a प्लस बी और इंटू 4 के बराबर, यहाँ से सॉल्व करिए तो 4 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। बताएं a अपने पास किसके बराबर आया था, तो a अपने पास अभी बताएं 9/2 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर 9/2 और प्लस टाइम्स 24 के बराबर, तो यह आ गया 24 तो 48, तो यह आ गया अपने पास 4 इंटू 9 प्लस 48 और आ गया अपने पास 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यह आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 8 17, यह आ गया 5/2 2 दूनी 4 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 7 दूनी 14 और यह आ गया अपने के पास 5 दूनी 10 1 11 114 अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अपने के पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा 114, देख लीजिए 114 ऑप्शन नहीं है, अपने के पास डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 114 अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे अपने के पास ग्राफ ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एरिया अंडर कर्व का तो काफी कम सवाल था, इसमें अपने के पास मैक्सिमम मिनिमम अपने के पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम अपने के पास निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, इसको अगर f'(x) से भी अपने के पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको निकालना सिखा दी कि कैसे भी डायरेक्ट निकाला जाता है। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और जो एक बार में इस सवाल को कर लिया है उसके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं किया है वो फिर से ट्राई कीजिए कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। अगर आपने पास ये पॉइंट अगर बताया ना, तो ये पॉइंट अपने पास किसके बराबर का पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होंगे ना ये अपने पास आ जाएंगे, देख लीजिए 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया अपने पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 105, खैर जरूरी तो था नहीं, और अपॉन 4 के बराबर, और ये आ जाएगा अपने पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 105 और अपॉन 4 के बराबर। ये दोनों पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर जरूरत नहीं था, अगर जरूरत पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।